हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर का महीने में हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी अलग अलग मौजूद हैं। करियर को, रिलेशनशिप को, दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। हो सकता है कि ये आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट कर रही हो। अच्छा, रीडिंग जो है ना सजिटेरियस लोगों के लिए वो एक बड़ी रीडिंग है। 10 कार्ड्स का स्प्रेड होता है ये, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इतने सारे मेजर आर्कैना जो है वो मौजूद हैं। और जो मेजर आर्कैना नहीं हैं उसमें से भी एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। सिमिलरली 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आप जो है ना वो अपनी जगह पे ना डर गए हुए हैं और आप डाउटफुल हो रहे हैं। ये वो एक पॉइंट है जो कि जिस पे इस महीने आपको काम करने की ज़रूरत होगी। ऐसा महसूस होता है कि अक्टूबर के अराउंड पिछले 2 3 4 महीनों में सेकेंड हाफ ऑफ द 2024 ऐसा लगता है कि मामलात आपके ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े और कम्युनिकेशन हुई। हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो आपके पास आया हो या आप ट्रैवल करके उनके पास गए हो और एक नई शुरुआत जो है वो हुई हो। आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद मामलात जो हैं वो जैसे कुछ स्लो डाउन हुए हैं, या उस पर्सन ने सोचने के हवाले से कुछ टाइम मांगा है और एक इंटरनलाइज्ड किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। एक तरफ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हमें समझ लगती है कि ये रीज़न यूँ बनी होगी कि तकरीबन 1 डेढ़ महीना अक्टूबर के आसपास जो है वो जुपिटर जो है वो बड़ा स्टेशनरी पोजीशन थी उसकी, और ये चीज़ जो है ये मामलात को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। जब भी कोई प्लैनेट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में जाता है तो चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं और एक ही पॉइंट पे लगता है स्टक हो गई हैं। तो उस दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ऑन द अदर हैंड जो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो हमिद की एनर्जी के अंदर है। दे आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली दे नीड इन द रिलेशनशिप, और वो आपको कैसे देखते हैं और वो आपके साथ फ्यूचर कैसा देखते हैं और क्या वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इस तरह के सारे सवाल, बहुत सारी बातें जो हैं वो इस पर्सन जो है ये उनमें से गुज़र रहा है। अच्छा, अब ऐसा महसूस होता है जैसे कम्युनिकेशन या तो रुक गई, और या फिर अगर आपको लगता था कि ये एक कमिटमेंट की तरफ बात जा रही है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ गई। मेरे पास यहाँ पे कार्ड जो है वो जजमेंट का मौजूद है जो कि रिजरेक्शन की बात करता है, यानी कि एक दफ़ा फिर चीज़ें अलाइव होंगी, एक दफ़ा फिर मामला जो हैं वो एक्टिव होंगे। अगर कम्युनिकेशन डेड हो गई है वो वापस आ जाएगी। अगर कोई पर्सन आपके साथ पीछे हट गया है रिलेशनशिप में वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है हेरोफेंट के साथ वो कमिटमेंट की ख्वाहिश है, और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि अब उस सूरत में दोबारा से चीज़ें रीस्टार्ट होंगी जब कमिटमेंट की बात होगी। यही वजह है कि आप यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा हार्श किस्म का स्टैंस लिए हुए हैं या एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की बाउंड्री ड्रॉ किए हुए हैं, और दूसरी तरफ आपके अपने इमोशंस, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपकी अपनी डिज़ायर्स और इस पर्सन की तरफ जो आपकी इंक्लिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है। प्रेशराइज इन द सेंस कि हमारी अपनी ख्वाहिशात हमें पुश कर रही होती हैं, ठीक है, और हम एक लॉजिकल रीज़न की वजह से उसको अवॉइड कर रहे होते हैं।
अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एम्परर का कार्ड, और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, सन का कार्ड है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स को भी मैं इसमें कंसिडर करूँगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि चीज़ों को फ्लरिश होने के लिए, क्लियर होने के लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत होगी। अगर कोई पर्सन सोच रहा है या अगर कोई पर्सन फ़ैसला करने के हवाले से टाइम ले रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी वैल्यू जो है वो कुछ कम हो गई है। वो टाइम ले रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, वो टाइम ले रहे हैं अपने आप को, अपने अपने फ़ैसले को ठीक से जानने के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट इन देयर लाइफ। इट्स नथिंग टू डू विद योर ओन सेल्फ वर्थ, और आपको अपने आप को डीमोरलाइज करने की या ये सोचने की कि आपकी कोई वैल्यू कम हो रही है या आपका कंट्रोल कम हो रहा है या आपको कोई मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स हैं, वो पहला कार्ड भी सेल्फ वर्थ का कार्ड है। ये सेक्रल चक्रा के बारे में बात करता है। हो सकता है यहाँ पे और भी जो करंट एनर्जी के अंदर कार्ड्स हैं, ठीक है, वो 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देखें, अगर आपको, इफ़ यू कैन सी दैट, तो सेम सेक्रल चक्रा को ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है। जब सेक्रल चक्रा ब्लॉक हुआ होता है तो इंसान जो है वो अपने आप को कमतर समझता है। वो समझता है कि मतलब एक उसके अंदर जो है ना ये खौफ आ जाता है कि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है या उसकी वैल्यू को कम किया जा रहा है, और एक इनसिक्योरिटी जो है ना वो अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो चक्रा ओपनिंग के लिए आपको बहरहाल पर्सनलाइज किस्म की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है ताकि आपकी मामलात जो हैं वो ठीक हो सकें। जब भी लोअर चक्रास ब्लॉक होते हैं तो ऊपर वाले चक्रास में जब एनर्जी नहीं जा रही होती तो आपको लगता है कि बिल्कुल माइंड जो है वो आपका ब्लॉक हो गया है, या आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, या इनडिसाइसिवनेस हो रही होती है। दूसरी सेक्रल चक्रा के हवाले से जो ये निशानी होती है कि ब्लॉकेज की, अक्सर लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, और ब्लैडर के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो होते हैं। दूसरा कार्ड जो एडवाइस का है वो परसेवेरेंस का कार्ड है, और अगेन ये परसेवेरेंस का कार्ड जो है वो इन सब कार्ड्स के साथ जो है वो मैच करता है, एम्परर के कार्ड के साथ मैच करता है कि आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, ठीक है, थके नहीं, अपने आप को डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा शख्स अगर टाइम ले रहा है सोचने के हवाले से, लेट हिम या लेट हर, और आपको उस पर जल्दी मचाने की या ये चीज़ सोचने की कि बस अब तो ये हो गई नहीं, इसने इतनी देर लगा दी जवाब देने में, ये तो बस मुमकिन ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाएं और इनसिक्योर मत हों, ठीक है। आपकी अपनी वर्थ है, आप अपनी वर्थ के ऊपर फोकस करें रादर दैन कि आप दूसरों से की वैलिडेशन से या दूसरों की बात से आप अपनी वर्थ को एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बज़ाहिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में क्वाइटनेस हो, लेकिन आपके अगर इंस्टिंक्ट कह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक होंगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे 2 एंजल्स की मौजूदगी जो है वो हमें ये बता रही है कि ये एक प्रोटेक्टेड किस्म का, फेटेड किस्म का रिलेशनशिप जो है वो है, बशर्ते कि आप अपनी जगह पे कायम रहें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से देखने के लिए मामलात। करियर के मामलात जो हैं वो भी आपसे इस बात का तकाज़ा कर रहे हैं कि चीज़ों को फ्लरिश होने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, और जब तक मामलात जो हैं वो आपको समझ नहीं आना शुरू हो जाते तब तक आप जो कर रहे हैं, ठीक है, वो करते रहें। यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो सेरेमनी और इन्वोकेशन का कार्ड है, और साथ ये मैच करता है मैजिशियन के कार्ड के साथ कि जो आप कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, जो एल्केमी आप कर रहे हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। आपके सामने एक बहुत बड़ा होराइज़न है जिसको आपको देखना है या जिसको आपको कवर करना है, या यूनिवर्स आपके सामने एक बहुत बड़ा होराइज़न खोलने वाली है जो कि मिल्की वे और
जजमेंट के कार्ड के साथ मैच होता है। आपके सामने ऑप्शंस जो हैं या आपके सामने रास्ते जो हैं वो ख़ुद ब खुद खुलेंगे अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली इंक्लाइंड रखेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सख्ती से पकड़ना या हालात को, मामलात को बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करना, ये एम्परर की एनर्जी है, विच इज़ नॉट राइट। आप मामलात को खुलने दें, आप अपनी सिचुएशन को करियर के हवाले से भी आगे बढ़ने दें। रिस्क लेना जो है वो अच्छी बात होती है, कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आपको के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप एक जगह पे स्टक और कंसिस्टेंटली एक ही बात पे बैठे रहेंगे, एक ही चीज़ को लेके, और तो फिर आप कोई चांस नहीं ले रहे। जब आप कोई चांस नहीं ले रहे तो फिर नई चीज़ें सामने नहीं आएंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स के ऊपर फेथ जो है वो आपको इस टाइम पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके सामने जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या नई बातें आपको पता चल रही हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप लें ताकि आप जो है वो एक बिगर पिक्चर को देख सकें। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हमें बता रहे हैं कि आप बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म कि ये तो बस कल तो यही बात हुई थी और इसका नतीजा तो बस यही निकलेगा। आप चीज़ों को डेवलप होने का मौका नहीं दे रहे और टाइम नहीं दे रहे हैं, और उसके अंदर चूँकि आप टाइम दे नहीं रहे हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पीछे रोक देते हैं। ये भी चीज़ जो है ये आपका प्रोसेस को स्लो कर देगी। आप हालात को आगे बढ़ने दें और कुदरत के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें कि वो जो भी कुछ आपको दे रहे हैं वो बेस्ट है। जिस रीडिंग के अंदर 2 एंजल्स की मौजूदगी हो, आपको वहाँ पे घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको यकीनन किसी ना किसी एल्डरली पर्सन के पास, किसी ना किसी एक्सपर्ट के पास, चाहे वो आपका टीचर है, चाहे वैसे कोई हेल्प है, आपको उनके पास जाना चाहिए और वो आपको आगे फिर गाइड करेंगे या वो आपको आगे लीड करेंगे। हेरोफेंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि आपको एडवाइस देने की पोजीशन में है, और आपने ये पर्सन चूज़ करना है उनकी एबिलिटी, और ख़ास तौर पे ये पर्सन जो है ऐसा होना चाहिए जो आपसे एज में बड़ा है, एक्सपीरियंस में ज़्यादा है। तो इनसे आप ज़रूर एडवाइस लें, ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मशवरा देंगे और उसके मुताबिक फिर आप चीज़ों को लेके आगे चलें। टेम्परेरी तौर पे आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सप्रेस्ड हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस सारी रीडिंग में। टोटली ये आउट ऑफ वो हैं, यहाँ पे मोड इनका बनता ही नहीं है, किसी किस्म की कोई मैचिंग ही नहीं बनती है, और ये एक बिल्कुल आपका टेम्परेरी सा फेज़ है, ये गुजर जाएगा। इसके हवाले से आप परेशान ना हों, बस ये है कि कुदरत के ऊपर जो है वो यकीन रखें आप। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।